सबको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को बचाने के लिए इस धरती पर जन्म लिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर इसीलिए भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन का अधिकारी बन जाए। तो आइए हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज को लिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमारे साथ है। तुम सब इसमें से लो। और यीशु मसीह जब गतसमनी बाग की ओर अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने जाते हैं और वहां पर महायाजक और सैनिकों के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है और क्रूस की सजा सुनाई जाती है। खुद को यहूदियों का राजा कहता था, राजा को प्रणाम करो। यहूदियों का राजा। इसे छोड़ दो। पहाड़ की ओर। यीशु छोड़ दो। झूठे चमत्कार दिखाकर इसने भीड़ों की यीशु का कोई गुनाह पीछे लगा लिया था। यीशु का कोई गुनाह नहीं है। इसे छोड़ दो। इसने कोई गुनाह नहीं किया। मारो लोगों को सहारा देने वाला आज बेसहारा हो रहा है। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें यहाँ पर। तो कहता था मेरा बोझ उठाओ, मेरा बोझ हल्का है। मारो उसे और मारो। झूठा खुद को मसीहा बोलता था, परमेश्वर का पुत्र बोलता था। भविष्यवाणी झूठा भविष्यवक्ता। अब कर भविष्यवाणी। ये शांत करो इनको। ये भविष्यवाणी करता था, अब भविष्यवाणी कर। तेरे को किसने मारा? मार कर भविष्यवाणी। किसने मारा? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ही गुनाहों के लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारी लानतें, सजाएं, श्रापों और दुखों को उसने अपने ऊपर लाद लिया। वह मारा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन अपने कहे अनुसार वो मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग जगहों पे अपने चेलों और अन्य लोगों को दर्शन दिया। और यही नहीं, जी उठने के 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ रहे। वो अपने चेलों को आज्ञाएं देते थे, शिक्षाएं देते थे, ठीक उसी तरह जैसे वो पहले दिया करते थे। फिर कितने ही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया और वह सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। फिर एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने जैतून नामक पहाड़ पर लगभग 500 अनुयायियों को दर्शन दिया। वहां मौजूद हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम आज्ञाएं दी। तो आइए हम देखते हैं उन खूबसूरत पलों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों और सभी अनुयायियों के साथ बिताए थे। भाई, उन्होंने यीशु के साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने यीशु को पकड़वाकर सूली पर चढ़ा दिया। हाँ भाई, दिन भर मेरे भी मन में यही बातें चलती रहती हैं कि उन्होंने किस तरह उसके साथ बर्ताव किया और उसे बेवजह क्रूस पर चढ़ा दिया और उसको इतनी बेरहम मौत दे दी कि उस पर तरस ना खाया। सुनो,
ये कौन सी बातें हैं जो तुम आपस में कर रहे हो? हे भाई, क्या तुम यरूशलेम में परदेसी हो? क्या तुम नहीं जानते कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या बातें हो रही हैं? कौन सी बातें? और तुम दोनों किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? हे भाई, मुझे लगता है कि ये सच में यहाँ पर परदेसी है। हे भाई, हम यीशु नासरी के विषय में बात करते हैं, जो परमेश्वर का जन था और वचन और सब तरह के कामों में सामर्थी था। परंतु हमारे महायाजकों और सरदारों ने उस परमेश्वर के जन को बेवजह मृत्यु की सजा सुना दी और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और हमें उससे आशा थी कि ये इज़राइल का छुटकारा करेगा। परंतु इन बातों को बीते हुए आज तीसरा दिन हो चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हम में से जो औरतें हमारे ही साथ रहती थी, जब उसकी कब्र पर गई तो देखा कि कब्र का पत्थर तो हटा हुआ था और उन्होंने वहां पर स्वर्गदूत के दर्शन को पाया। और उस दूत ने उनसे बोला कि वो यीशु नासरी यहाँ पर नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा है। और जब उन औरतों ने हमारे साथी भाइयों को बताया तो हमारे साथी भाई भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कब्र देखने को गए। और जब उन्होंने भी कब्र को देखा तो कब्र खाली पड़ी थी। और बस इसी बात का हमें आश्चर्य है। हे निर्बुद्धियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाए और महिमा में प्रवेश करे? पवित्र शास्त्र में पहले से ही ये सब बातें लिख दी गई थी कि मसीह पैदा होगा, वो दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा, परंतु वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहे हैं? चलो इससे थोड़ा और पूछो। रुको, देखो शाम ढलने पर है। और रात भी होने वाली है। क्या आज यहाँ पर तुम्हें कोई प्रयोजन ना हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए और इस रोटी के लिए। आमीन आमीन आमीन। हैं? ये तो प्रभु थे। हाँ, ये तो प्रभु थे। कहाँ गए? इसका मतलब प्रभु जीवित हैं। किंतु इतनी देर से वो हमारे साथ थे, लेकिन हम उन्हें पहचान क्यों ना पाए? प्रभु जी उठा है, प्रभु जीवित है। चलो चलो बाकी भाइयों के पास चलते हैं यरूशलेम में और उन्हें बताते हैं कि हमारा प्रभु जी उठा है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। चलो भाई चलो, हम यरूशलेम में जाते हैं और बाकी भाइयों को बताते हैं प्रभु जी उठा है, हमारा प्रभु जी उठा है। हे भाइयों, हमने प्रभु का दर्शन पाया। प्रभु का दर्शन पाया? हाँ हाँ, हमने प्रभु का दर्शन पाया है। प्रभु का दर्शन पाया है? हाँ हाँ, प्रभु का दर्शन पाया। जब हम इमाउस से यरूशलेम की 7 मील की दूरी पर थे, एक व्यक्ति हमें मिला और उसने हमसे पूछा कि तुम क्या बातें करते हो। जब हमने उसे यरूशलेम का सारा वाकया बताया तो वो व्यक्ति ने हमसे भविष्यद्वक्ताओं की बातें कही
जो प्रभु ने हमें बताई थी।